बच्चों का ध्यान बचाए आपकी जान। आपके हित में तत्पर एनडी। लोलाब जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। कि लोलाब बांडीपुरा रोड को किसी भी सूरत में डेवलप करना चाहिए सरकार को। जो हमारी स्कीमें है सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं उनका भी वेलकम करते हैं हमें। गवर्नमेंट स्कूलों में क्वालिफाइड टीचर्स हैं, लेकिन एक बात है, ये पेरेंट्स की गलती है। मैं क्लियर बता दूं कि आजकल हर एक महकमे में औरतें काम कर रही है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट यास्मीन मंजूर। नाजरीन, पिछले एपिसोड को हमें वक्त की कमी की वजह से रोकना पड़ा था, तो आइए कुछ सवालात रह गए थे, आज उन्हीं सवालात पे बात होगी और आज बात होगी आपके पूछे गए सवालात पे। तो आइए अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं, बढ़ाते अपने प्रोग्राम को आगे, करते हैं अपने सवालातों का सिलसिला शुरू। आई थिंक कि poverty is one of the fundamental cause and one of the big cause for drug addiction. तो वो कहते हैं ना, जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का होता है। तो जब इंसान किसी मतलब काम के सब बिजी रहता है तो वो इन सब चीजों में, इन मंशियातों में शामिल नहीं होता है। रखा चाहिए कि क्वालिफाइड कर बच्चे अस बेकार ये तुम लग डॉक्टर्स को तुम क्या लग। अपने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के जितने भी हमारे एजुकेशन टीचर हैं, ये अपने बच्चों को अपने गवर्नमेंट स्कूलों में पहले लाइट नहीं है, लेकिन हम ये जंगल से निकाल के ये क्या बोलते हैं इसको, लकड़ी की लाइट बनाते हैं, वो अभी तक भी हम जलाते हैं। क्या गुलमर्ग, क्या पहलगाम, क्या सोनमर्ग, क्या यूसमर्ग लोलाब से बढ़कर है? वो मेन चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेन चीज यहाँ पे है एक्सपोजर, जो कि हमारे बच्चे के पास नहीं है। हर एक गाँव में तकरीबन हर एक सरपंच ने 20-20 लाख 30-30 लाख की स्ट्रीट लाइटें लगाई है और शाम को रोशन बनाया हुआ गाँव। बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, जहां बात करते हैं जिला कुपवारा की, तो जानना चाहूंगी मैं यहाँ की खवातीन से वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से कितनी तरक्की कर चुका है जिला कुपवारा। पहले जमाने में तो बहुत कुछ डिफरेंट था, लेकिन आज तो बहुत चेंज है। ऑफिस में भी हम देखते हैं औरतों को, स्कूलों में भी, सब कुछ जगहों पे हम औरतों को देखते हैं, क्योंकि हमारे इस्लाम में है कि अगर हम औरतें बाहर जाएंगे तो पर्दे के हिसाब से ही जाए। लेकिन आज माशाल्लाह से बहुत चेंजेस आ रहे हैं, इस सोसाइटी में भी बहुत चेंज आ रही है। मेरे ख्याल से यहाँ जो लोलाब कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है, श्रीनगर से थोड़ा सा पीछे ही है मैंने जिसमें, हाँ थोड़ा सा पीछे, ज्यादा नहीं, क्योंकि आजकल हर एक महकमे में औरतें काम कर रही है। हर एक यहाँ जो हॉस्पिटलों में है, हर एक जगह। लेकिन श्रीनगर में एक बात है, वहाँ जैसे कि हमारे बच्चे भी है, जो लड़कियां हैं, मैं देख रही हूँ हमारे बच्चे श्रीनगर में कुछ, वो रात के 8 बजे उनको कॉल करते, वो आते ट्यूशन से। यहाँ हम 5 बजे के बाद हमारी बच्चियां बाहर नहीं जा सकती ट्यूशन के, और यहाँ ट्रांसपोर्ट की भी प्रॉब्लम हो रही है। लेट में हमें ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए औरतों को ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा ये बाहर नहीं निकलते। जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो आजकल जब हम देखते हैं तो आई थिंक वुमेन आर मोर कॉम्पिटिटिव देन मैन, क्योंकि और आज ज्यादा आगे वुमेन ही जा रही है, गर्ल्स ही जा रही है। और जो बाकी अभी जो कुछ लड़कियां ऐसी है जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, जिनके मतलब सोसाइटीज मतलब वो सेफ्टी फील नहीं करते हैं, तो मैं चाहती हूं कि हर कोई एक्ट एक है 2013 एक्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो अगर वो हम पढ़े, अगर वो हर कोई पढ़ेगा तो उनको पता लगेगा वुमेन्स की राइट्स क्या है, और उनके और मेंस को यही पता चलेगा कि उनके ड्यूटीज क्या है, हमें किस तरह से ट्रीट करना चाहिए गर्ल्स को। नाज़रीन, बात करेंगे हेल्थ सेक्टर को लेकर, जहां जिला कुपवारा की बात करेंगे तो हेल्थ सेक्टर के हवाले से क्या कुछ तब्दीली रोनमा हुई है अगर पिछले 3 साल की बात करें तो? अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हमेशा से ही लोलाब के साथ सौतेली माँ का सलूक हुआ है।
यहाँ के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स प्रेजेंट नहीं है। खास अगर गायनेकोलॉजिस्ट की बात करें, जो भी यहाँ पर उनको गुरेज ले जाते हैं, बाकी जगह पे ले जाते हैं। और हमारे यहाँ पर जो माए बहनें हैं, जो बाकी जो यहाँ पर हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल जाती है हेल्थ सेंटर्स में जो मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे अगर टिकीपुरा की बात करें, वहाँ पर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर नाइट शिफ्ट्स नहीं है। लालपुरा जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी नाइट शिफ्ट्स हैं, डॉक्टर्स प्रेजेंट नहीं है। जो बेसिक डॉक्टर्स होने चाहिए, फिजिशियंस होने चाहिए, या हम सर्जरी की बात करें सर्जनस होने चाहिए, वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। दूसरी बात, जो वहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं उनके लिए भी हमें कुपवारा जाना पड़ता है, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज जो होनी चाहिए, मैसर होनी चाहिए, वो यहाँ पर है ही नहीं, जिसकी वजह से हमारा यहाँ आम आदमी जो है वो सफर कर रहा है। मैडम का सवाल है कि पिछले 3 सालों के दौरान क्या देखने को मिला। मैडम, पिछले 3 सालों के दौरान यही देखने को मिला, एकोमोडेशन ठीक मिली, लेकिन सिस्टम जो होना चाहिए हॉस्पिटलों में वो नहीं मिला। यहाँ से हमने क्या करना पड़ता है, यहाँ मामूली कोई दरख्त से गिर जाता है, उसको यहाँ से श्रीनगर ले जाना पड़ता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो भी यहाँ से शिफ्ट होती है श्रीनगर तक। पता नहीं है रास्ते में उसके के साथ क्या होता है, वो कैसे सह लेती है, वो जानती है। तो अस्पतालों में, हमारे हेल्थ सेक्टर में स्टाफ की बहुत कमी है। मतलब जिस एक्सरे के लिए या किसी टीवी रील के लिए हमें कुपवाड़ा का रुख करना पड़ता है, हंदवाड़ा का रुख करना पड़ता है, यहाँ सिटी स्क्रीन तक भी नहीं होती है सोगाम में। सोगाम का जो स्टाफ है उसको लगाया है श्रीनगर के कई अस्पतालों में, जबकि उनकी सैलरी सोगाम से वागुजार होती है, ड्यूटी वो वहां करते हैं। जहां तक हेल्थ का ताल्लुक है, when wealth is lost nothing is lost, when health is lost something is lost। हेल्थ जो है ये जरूरी है। एक सेहतमंद कौम जो होती है वो सेहतमंद तरक्की का ज़ामिन है, सेहतमंद मुस्तकबल का ज़ामिन है। जहां तक हम बात करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट की, हमारे पास आयुष्मान भारत है, भारत निर्माण है। इन प्रोजेक्ट, इन स्कीम्स के तहत हेल्थ सेक्टर को बहुत डेवलप किया गया है, लेकिन स्टिल बहुत इसमें करना बाकी है। हमारे पास इस वक्त डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है। हम लोलाब की बात करेंगे, स्किन स्पेशलिस्ट इधर है ही नहीं। अगर हमें स्किन स्पेशलिस्ट को मिलना हो, हमें श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। गायनेकोलॉजिस्ट तो उसकी बात ही नहीं है। उन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कायम किए हमारे इस इलाके में। टिकीपुरा की अगर हम बात करेंगे, वहां पे नाइट शिफ्ट होते ही नहीं। जो नाइट में जो बीमार होता है उसको कांधों पे उठाकर ले जाना पड़ता है। हेल्थ तो मैंने पहले भी बात की यार, हर एक अपने अपनी बात रखते हैं, लेकिन वोवरा ब्लॉक की कोई बात ही नहीं करता। 30 पंचायतें हैं वोवरा ब्लॉक में, हमारे 30 पंचायतों में अभी हेल्थ की कोई कुछ भी नहीं है, 0% है। अभी पुराने कुछ सेंटर लगे हैं 47 में, वो गाँव खाना है, अभी भी उनमें गाँव खाना बना हुआ है। हमें 30 पंचायतों में हेल्थ की कुछ भी नहीं है। वोवरा की ब्लॉक की बात करें, 30, 35, 40 किलोमीटर पहाड़ी लोगों से हम आते हैं, कुपवारा जाना पड़ता है, लेकिन वोवरा ब्लॉक में हमें कोई फैसिलिटी नहीं है, बदकिस्मती है। बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की जहां बात करते हैं, तो क्या जिला कुपवारा को वो सारी सहूलियात मैसर है जिससे बच्चे स्पोर्ट्स फील्ड में आगे आ सकते हैं? देखिए सर, जहां तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, स्पोर्ट्स इतने ज़रूरी है जितना हमें फूड है। तो इसके लिए जो एसेसरीज है, जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, जिस तरह से हम खेल पाएंगे, जिस तरह हमारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। जैसे प्लेग्राउंड इज़ इम्पॉर्टेंट, वहाँ ऐसे प्लेग्राउंड ही नहीं है हमें। जैसे नाइट का भी गेम हो रही है, यहाँ कोई ऐसा इंतज़ाम ही नहीं है। इस तरह से कि हम गवर्नमेंट से, एलजी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से, ताकि हमारे इस लोलाब में भी ऐसे ही एक सपोर्ट्स सिस्टम बनाए, ताकि जिसमें बहुत सारे जो जवान है, यूथ है, इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। 1947 से आज तक कुछ नहीं हमने देखा। जब से ये पंचायती राज इकट्ठ हुआ, पंचायत हुआ, तब से थोड़ा बहुत कुछ लोगों में समझ आया क्या है क्या नहीं है। जब से लोग सियासत में थे, लोगों को पता ही नहीं था क्या हो क्या नहीं हो। खासकर वोवरा ब्लॉक की बात करें, हमें कुछ पता ही नहीं है।
जब से पंचायत होगी तब से कुछ लोगों को पता लगा। जहाँ तक सपोर्ट्स एक्टिविटीज का ताल्लुक है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। सपोर्ट से इंसान फिट रहता है, फिजिकल फिटनेस आती है एक बच्चे में, एक इंसान में। जहाँ तक सपोर्ट्स हम समझते हैं सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल खेलना है, These are not only the sports activities. हमारे पास हैं विंटर गेम्स, यहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स होने चाहिए, विंटर गेम्स होने चाहिए, स्कीइंग होनी चाहिए, ट्रैकिंग होनी चाहिए। हमारे पास इतना लैंडस्केप है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। हमें पहलगाम जाना पड़ता है माउंटेनियरिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए। अगर यहाँ पे उन चीज़ों को मैसर किया जाए और फेस्टिवल्स होने चाहिए जिससे इसको आम किया जाए, इस कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया जाए। लेकिन हमारे प्राइवेट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सपोर्ट्स एक्टिविटीज को इस वक्त आम कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को पॉपुलराइज कर रहे हैं और मास इन्वॉल्वमेंट होती है इनसे। और पुलिस की भी हम सराहना करते हैं जिन्होंने सपोर्ट्स फेस्टिवल्स कायम किए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, हमारे पास इस वक्त LG ट्रॉफी, रोलिंग ट्रॉफी चल रही है, इस वक्त वो कंक्लूड हुई है हमारे कुपवारा में। अब दूसरे उन्होंने एक ट्रॉफी शुरू की ताकि बच्चे, इसका जहन जो है वो हमेशा बिजी रहे इन एक्टिविटीज में। आपके सवाल का जवाब है कि ये मतलब 3 सालों के दौरान क्या मतलब इस हेल्थ सेक्टर में फर्क आई, क्या आई, वो मैंने कह दिया सर आपको कि उसमें सिर्फ इतनी फर्क आई, एकोमोडेशन ठीक मिली, साफ सफाई सुथराई है, गाड़ी मैसर है, लेकिन स्टाफ मैसर हमारे पास नहीं है, फैसिलिटी हमारे हेल्थ सेक्टर में नहीं है। क्योंकि हम दूर दराज इलाकों के रहने वाले हैं। यहाँ अगर दर्दपुरा का कोई बीमार हो जाता है उसको लालपुरा जाना पड़ता है, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, सोगाम, उसके लिए भी परेशानी है। तो इसलिए हम आपकी चैनल की वसादत से गवर्नर इंतजामिया से ये अर्ज करते हैं कि हेल्थ सेक्टर की तरफ ध्यान दे दो। अभी जो ये 6 महीने आ रहे हैं इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसा कि अगर अभी तो सरकार ने एक कानून भी जारी किया था, जैसे प्राइवेट जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकते हैं। सेम अगर जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट काम क्यों करेंगे? उनको अगर हमारे लिए यहाँ पर कायम किया गया है, वो प्राइवेट काम छोड़कर, वो प्राइवेट गवर्नमेंट अपना काम छोड़कर प्राइवेट काम कर रहे हैं। वहाँ पर उनको खासी वहाँ पर मिकदार में पैसा मिल रहा है, उस सफर हम यहाँ पर गरीब लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना है, इस तरह से राइट टू हेल्थ भी फंडामेंटल राइट बनना चाहिए, ताकि ये सब कुछ फ्री में होना चाहिए। हम सरकार की एक चीज की मतलब पजीराई करते हैं। उन्होंने एक एक्शन अभी ली है एक डॉक्टर के खिलाफ जो प्राइवेट प्रैक्टिस में मुलव्वस था, जो ड्यूटी के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा था। हम ये चाहते हैं इसमें ब्लैंकेट बैन होनी चाहिए प्राइवेट प्रैक्टिस पे। जिस तरह एक टीचर पे ब्लैंकेट बैन है प्राइवेट ट्यूशन के लिए, इस तरह प्राइवेट प्रैक्टिस पे ब्लैंकेट बैन लगनी चाहिए। मेरा अगला सवाल है, जहां हम बात करेंगे सिनेमा हॉल्स की। कश्मीर में सिनेमा हॉल्स का इनिशिएट होना, आप इसको कैसे देखते हैं? रिक्रिएशन बहुत ज़रूरी है, खेल कूद भी ज़रूरी है और एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। इट डिपेंड्स अपॉन पेरेंट्स, इट डिपेंड्स अपॉन यूथ कि वो इसको किस लेवल से देखेंगे और किस लेवल से इसको अपने अंदर लाएंगे। दैट्स इम्पोर्टेंट। जो क्या मैम ने क्वेश्चन किया सिनेमा हॉल के बारे में, मुझे लगता है यहाँ पे हर एक चीज़ की ज़रूरत है कश्मीर में। जैसे कि यहाँ पे इस कश्मीर में भी बहुत सारा टैलेंट है जो कि बाहर आना चाहिए। बात सिनेमा हॉल्स की नहीं है, बात प्लेटफॉर्म्स की है कि हमें भी हर एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अगर दिल्ली यूटी है तो ये जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी है। एज ए यूटी हमें भी हर एक प्लेटफॉर्म, सिंगिंग प्लेटफॉर्म हो, कोई और प्लेटफॉर्म हो, हमें भी हर एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता है सिनेमा हॉल से कोई प्रॉब्लम है, किसी भी चीज से कोई प्रॉब्लम है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगी, इससे लोग भी बिजी हो जाएंगे। और मुझे लगता है हर एक चीज की जरूरत है यहाँ पे जो कि दिल्ली में है, वो हमारे पास भी होना चाहिए। सिनेमा हॉल्स का रोल डाइवर्स है, इससे हम एक मैसेज कौम तक पहुंचा सकते हैं। मास मीडिया का, मास कम्युनिकेशन का बहुत ही डाइवर्स रोल है, क्योंकि किसी भी इश्यू को आम करने में, किसी भी कंसेप्ट को पॉपुलराइज करने में सिनेमा का कलीदी रोल है बनिस्बती भी अदर मीडियाज। और अगर हम देखते हैं कि जो भी डेवलपमेंटल इश्यूज है, जो भी डेवलपमेंटल एजेंडा होता है, जो भी मैसेज होती है ब्यूरोक्रेट से मिनिस्टर्स की, वो हम तक पहुंचती है वाया सिनेमा। सिनेमा का कलीदी रोल है और जो अनपैरेलल रोल है इस वक्त सिनेमा की बदौलत ही है, इस वक्त टीवी की बदौलत है। आप दूरदर्शन श्रीनगर से आए हैं, यहाँ एक कैंप लगाया ताकि इस हमारे मसाइल को जाने और इस डेवलपमेंटल में, इस गुड गवर्नेंस में अपना कलीदी रोल अदा कर रहे हैं।
देखो, अगर सिनेमा की हम बात करें, ये एक पर्सन पे डिपेंड करता है, वो कैसे इसको लेगा, कैसे वो यूज़ करेगा। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़, हर एक चीज़ के दो साइड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव वे में हम लेंगे तो ये इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा है। बात करेंगे ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन पे। आप ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं और क्या आप मानते हैं कि इसकी वजह से जो हमारा यूथ है वो एंटी गवर्नमेंट, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में ज्यादा मुलव्वस हो रहा है? हाँ, हेलो एवरीवन। कि जो कि मैम ने और एक क्वेश्चन किया, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो भी सोशल मीडिया पे जो भी कुछ गलत हो रहा था, जो भी गलत मैसेज आ रही थी, वो किसी भी हद, मतलब कोई भी, मतलब किसी वो अब ऐसे नहीं जा रही है। उसमें एक चेंज आ रही है, बहुत सारी चेंज आ रही है कि वो खत्म हो रहा है। कोई भी ऐसी मैसेज नहीं जा रही है जिससे यूथ इन्वॉल्वमेंट हो, जिससे कोई भी प्रॉब्लम हो। और मुझे लगता है हमें सोशल मीडिया को एक पॉजिटिव वे में यूज करना चाहिए और एक हमेशा एक अच्छी मैसेज देनी चाहिए जिससे सारा यूथ इंस्पायर हो। जहाँ तक बात हो रही है रेडिकलाइजेशन की, अगर हम ये देखें पिछले 2-4 सालों से इस पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और पुलिस की तरफ से। और आजकल अगर हम देखते हैं कि जितने भी यूथ्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल यूथ्स हैं, इस पे ज़बरदस्त तरीके से अब बाइकआउट कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि नहीं, अगर कुछ नया सा कुछ आया है, चाहे वो इंस्पिरेशन हो, चाहे वो कुछ नया कोई इनिशिएटिव्स कुछ आया हो, तो उस पर देखते हैं। ये जो फोटो उठाना, वो गन हाथ में लेना या कुछ और होना, उससे एक तो खुद उनकी प्रॉब्लम होती है और साथ में जो उनकी फैमिली होती है वो पूरी की पूरी उसमें इन्वॉल्व मुतासर हो सकती है, इफेक्टेड होती है। तो मुझे लग रहा है कि खास तौर पर जो वादी लोलाब है, इस चीज़ पे ज़्यादा ही ध्यान है। इस चीज़ पे खास चीज़ है कि यहाँ पे वैसे कुछ ये नहीं हो रहा है। जहां तक ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह सरकार ने इस चीज पर काबू पा लिया है कि एक कुछ गैंग्स चल रही थी ऑन सोशल मीडिया, ऑन व्हाट्सएप, ऑन फेसबुक, एंड दे हैव बीन कर्टेल्ड। और हमारे पास जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनको कर्टेल किया जाता है। हमारे पास एक अच्छे से होनहार ऑफिसर है, अशरफ साहब हैं, जो एसएसपी हैं इसकी साइबर क्राइम के, उनका कलीदी रोल है। और जो फिशिंग होती है, जो इंट्रूडिंग होती है, इस चीज को कंट्रोल किया गया है। और बच्चों को वो ब्यूटीफुल मैसेज दिखाकर, कोई गन लेकर अपनी पिक्चर दिखाता था सोशल मीडिया पे और दूसरे बच्चों को अट्रैक्ट करते, उस चीज पे काबू पा लिया गया। और जहां पे भी ऐसी शिकायत मिलती है, सिक्योरिटी एजेंसीज ऑन टोज एंड दे आर टेकिंग द स्टर्न एक्शन अगेंस्ट दोज, एंड आई हैव सीन सो मेनी हैव बीन पुट बिहाइंड बार्स। और इससे रेडिकलाइजेशन में खातिर खा तब्दीली आई है और उस पर कंट्रोल पाया गया है। जहाँ तक सोशल मीडिया का बात है, अगर इस वक्त हम देखते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही अहम है, इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस पर भी, यानी अगर रेडिकलाइजेशन की बात करेंगे तो सोशल मीडिया ने इस पे बहुत अहम कलीदी रोल किया है सर। बहुत अच्छा काम कर रहा है सोशल मीडिया, या जितने भी इंस्पायरिंग हो रहे हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इस पर सर। के जितना भी हो रहा है सोशल मीडिया की बदौलत से हो रहा है, क्योंकि आजकल अगर हम मल्टीमीडिया की बात करेंगे वो आज बहुत कम ही है, लेकिन सोशल मीडिया चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे क्राइम्स हो, हमें ये भी पता लगता है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, साइबर क्राइम्स, तो उसको क्या पनिशमेंट मिल रहे हैं। तो एक अच्छी मैसेज आ रही है सोशल मीडिया से सर। देखिए, सोशल मीडिया इस वक्त हर एक घर में, अगर बात करेंगे मोबाइल की, हर एक के पास मोबाइल फोन्स हैं, हर एक पर्सन के पास। तो सोशल मीडिया का इसमें एक अहम रोल है, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ही मैसेज जाती है कि अगर कोई भी गलत एक्शन लेगा, कोई भी गलत एक्टिविटी करेगा, उसको भुगतना भी पड़ता है। लेकिन आजकल जो हमारी पुलिस है और इंडियन आर्मी है, वो भी इसमें एक कलीदी अहम रोल अदा कर रहे हैं कि इन चीज़ों को दूर करने के लिए। हाँ, जब से यूटी गवर्नमेंट आई है ना, हर एक मुलाजिम हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जो भी कोई गवर्नमेंट मुलाजिम हो, उससे आज कहा जाता है कि ये काम करो, वो काम करता है। इससे पहले अगर हम कोई भी काम करने के लिए किसी दफ्तर में जाते थे, वहाँ बहुत वक्त लगता था। लेकिन आज जो भी मुलाजिम है, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जिससे जो भी काम करने को कहते हैं वो फौरन करता है। बहुत सारी डिमांडें हमारी थी, जो हमसे बहुत सारी डिमांडें है जो नहीं हो रही थी। लेकिन जब से यूटी हुकूमत आई है, हमारी डिमांडें जो भी हैं वो होती है। लेकिन मेरी एक डिमांड और भी है। हमारे इलाके में कोई डॉक्टर जिस आरबी पर लग जाता है, जब वो अपॉइंटमेंट होता है तो वो दूसरे इलाके में जाता है। उसको ये चाहिए कि उसको अपने इस आरबी इलाके जहाँ से वो अपॉइंट हुआ है, उसको वहाँ ड्यूटी होनी चाहिए।
सही फरमाया उसने कि जो भी जिस इलाके से अपॉइंट हुआ है वो उसकी ड्यूटी वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ मुलाजिम लगता है, कोई अच्छा मुलाजिम गेजेटेड अफसर लग जाता है तो वो फ़ौरन ही माइग्रेशन करता है। माइग्रेशन से हमें फिर जो आरबीए का एरिया हो या ओपन मेरिट का भी एरिया हो, जब वो वहाँ से माइग्रेशन करता है तो वो इलाका वैसा ही रहता है। अगर वो वहाँ ही अपॉइंट होते हैं, फिर वहाँ ही ड्यूटी देंगे तो उससे बहुत ही फ़ायदा मिल जाए। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफरेंस यू फील बिटवीन द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पॉपुलर गवर्नमेंट, रोल ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो आर्टिकल 37 जो रीजनल पार्टीज हुकूमत बना देते थे, उन्होंने एक स्मॉल किंगडम बनाई थी। इट वॉज सॉर्ट ऑफ स्मॉल किंगडम, और इस चीज को वो बहाना बनाते, अरे हम इसको सेफ गार्ड कर रहे हैं, वी आर सेफ गार्डिंग आर्टिकल 370, एंड दे हैव टेकन एनॉर्मस वोटर्स ऑन दिस इशू। और जहां तक एलजी साहब का ताल्लुक है, एलजी साहब ने करप्शन को कटेल किया। देयर वाज रैम्पेंट करप्शन इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। हमारे एनआईए का यहाँ पे डोमेन बना, हमारे जो एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी है उसका डोमेन है जम्मू कश्मीर में। एसीबी इज ऑन टोज एंड दैट इज बीइंग हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी, और मॉनिटर हो रहा है कि करप्शन कहां पे है और करप्शन को कैसे कटेल किया जाता है। हमारे जहां पे भी कोई शिकायत मिलती है, एंटी करप्शन ब्यूरो का बंदा पहुंचता है और वहीं पे उनको बंडल करके गाड़ी में बैठा देते हैं और दे आर पुट बिहाइंड बार्स। सर, अब हम बात करते हैं कि पिछले 3 सालों में क्या हुआ और पिछले 30 सालों में क्या हुआ। अगर हम 3 सालों की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफर हुई है, ट्रांसपेरेंसी हुई है हर एक डिपार्टमेंट में। जहां तक गवर्नर सर का ये हम देखते हैं, एलजी सर का देखते हैं कि उसने इस चीज़ में ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंसी लाई है। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो पिछले 30 सालों में नहीं हुआ है वो इन 3 सालों में हुआ है। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर हम इस वक्त ग्रीवेंस सेल में जा रहे हैं तो विद इन 24 आवर्स वी विल गेट द आंसर्स फ्रॉम दीज क्वेश्चन। सर, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है ग्रीवेंस सेल में, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है एलजी में, हम इसके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि बस इतना ही अरूज है, नहीं, अभी हमें कुछ और भी करना है सर। ट्रांसपेरेंसी लानी है और आगे बढ़ना है हमें, तब जाके हमारा ये पूरा काम ठीक होगा सर। अगर कोई डॉक्टर हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, जो भी हो, हमारे कुछ इलाके हैं जहाँ इस वक्त डीन जो है ना वहाँ श्रीनगर में, वो हमारे इलाके का है। यहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार है, मेरा एक डॉक्टर है, वो रिश्तेदार भी है, वो आरबीए पर लगा हुआ है, लेकिन वो ड्यूटी की देता है कहाँ, श्रीनगर में। इससे हमारे इलाके को बहुत मुश्किलात होते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, मैं गवर्नमेंट से, गवर्नर से अपील करता हूँ, खुसूसन डीसी साहब ने जिसने यहाँ चेंज लाई है, मैं उससे अपील करता हूँ कि वो एक कानून बनाए जो जहाँ जिस सर्टिफिकेट पर लगा है उसको उसी इलाके में तैनात किया जाए ताकि वहाँ के इलाके को फायदा पहुंचेगा। डेवलपमेंटल सिनेरियो के लिहाज से यहाँ पे जो पैसा आता है सरकार की तरफ से, उस पैसे का हिसाब लिया जाता है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। पावर करप्टस, एब्सोल्यूट पावर करप्टस एब्सोल्युटली, ये लॉर्ड एक्टन का कॉल है कि पावर जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वायर देयर इज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी देयर इज नो एफिशिएंसी। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें और खातिर करने की जरूरत है, पॉपुलर गवर्नमेंट की जरूरत है, बिकॉज पॉपुलर गवर्नमेंट एक्ट एज अ ब्रिज। एक एमएलए ब्रिज एक्ट करता है बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेसी और इसका तालमेल है, यह हम इसका रोल हम नहीं मिटा सकते यहाँ पे। लेकिन आर्टिकल 370 के बाद, हटाने के बाद, एब्रोगेट के बाद, डीऑफिशियलाइजेशन के बाद हालात सुधर गए हैं। हमें अब इसको, डेमोक्रेसी को, वी शुड गिव अ वेंट फॉर डेमोक्रेसी टू फ्लोरिश। हमें अब पॉपुलर गवर्नमेंट की यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि अफसरशाही से भी करप्शन बढ़ता है। ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी को एब्सोल्यूट पावर मिला है। ब्यूरोक्रेसी लोगों को ज्यादा से ज्यादा तंग करने की भी कोशिश करती है। जहां पे पॉजिटिव अरेना है इसका, वहां पे नेगेटिविटी भी है। हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, सरकार जो इसमें मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, उसके अंडर ये ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं। लेकिन तब्दीली आई, उस तब्दीली को उसको पॉपुलर किया गया। अब हम ये चाहते हैं कि सरकार वजूद में आए। से चूंकि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि पीडीडी जो मसला है, इमीडिएटली उन लोगों ने 100 रुपया यहाँ पे इंक्रीज किया है। अभी तक 370 था तो आजकल 470 रुपया आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यूटी की बात करेंगे, कि अगर हम ये देखते हैं कि यूटी जो अब से बनी है पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए, हिंदुस्तान में यूनिफॉर्मिटी और कश्मीर में यूनिफॉर्मिटी। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, कहीं किसी यूनिटी की, चाहे वो दहली हो चाहे कोई और हो,
वहां पे अगर हम बिजली की बात करेंगे, पीडीडी की बात करेंगे, तो वहां उनको फ्री में मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो मसला है, चाहे वो एएवाई में हो, चाहे वो पीएचएच में हो, या चाहे वो बीपीएल में हो, हर एक बंदे को यहाँ पे 460 रुपया देना पड़ता है, और उसमें सिर्फ हमें आधा घंटा कभी देखना पड़ता है, तो कभी ज्यादातर आंख मचोली होती है यहाँ पर पावर की। सर नाज़रीन, आज हमारी टीम ने दौरा किया लोलाब के इलाके का। हो सकता है कल हमारी टीम आपके इलाके में हो। उसके लिए आपको हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने इलाकों से रोशनास कराना होगा। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब बखैर। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।